ओम को ब्रह्मांड का प्रणव शब्द कहते हैं। यही शब्द जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। प्रणव अर्थात जिसमें कोई प्रपंच नहीं है। ओम शब्द में उत्पत्ति अवश्य है पर अंत नहीं है। आप अगर ध्यान से इस ओम शब्द को देखेंगे तो अ से शुरू होता है और म के बाद यह गुंजायमान रहता है, अर्थात इसका कोई अंत नहीं है। यह हमारे ब्रह्मांड को परिप्रेक्षित करता है। जैसे ब्रह्मांड की शुरुआत है पर अंत नहीं है, बिल्कुल उसी तरह ओम की शुरुआत है किंतु अंत नहीं है। यह शब्द इतना चलायमान है कि सूर्य, पृथ्वी, आकाश गंगाएं भी इसी नाद में अनवरत बजती रहती है। इस ब्रह्मांड में लाखों तारे व आकाश गंगाएं हैं जो हमें गति करते हुए और फैलते हुए दिखते हैं। ब्रह्मांड में जो ध्वनि हमेशा गुंजायमान रहती है वही ध्वनि ओम है। वैज्ञानिकों ने भी कई शोध व संशोधन किए हैं जिससे हमें ओम का पता लग सकता है। कहा जाता है 432 हर्ट्ज पर यह एनर्जी अनवरत चलती रहती है। वर्षों पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इस ओम शब्द की व्याख्या की थी और बताया था इसका सीधा संबंध हमारे ब्रह्मांड से है। आइए ओम शब्द की महत्वता और विशेषताओं के बारे में जानते हैं। ओम एक ऐसा शब्द है जिसका उच्चारण करने से हम अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। यदि यह उच्चारण किसी शांत स्थल पे किया जाए तो हम अपने अंदर किसी भी अद्भुत ऊर्जा का संचार कर सकते हैं और देख सकते हैं। योग में भी इसको बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है क्योंकि ओम शब्द के उच्चारण के बिना योग अधूरा माना जाता है। योग का सीधा सीधा अर्थ होता है प्रकृति से जुड़ना और यही ओम शब्द हमें पूरे ब्रह्मांड से जोड़ता है। पुराने समय में जब ऋषि मुनि पर्वतों पर जाकर तपस्या करते थे तो वे इस शब्द का उच्चारण करके स्वयं को ब्रह्मांड से जोड़ते थे। इस मंत्र के लगातार जाप से मन एकाग्र होता है और हम सीधे ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं। एक तरह से कहा जाए तो ओम ही ब्रह्मांड की चाबी है क्योंकि यही ब्रह्मांड की ध्वनि है। ओम एक ऐसा शब्द है जिसकी कोई उत्पत्ति कहीं से नजर नहीं आती और अंत तो है ही नहीं। यह 3 शब्दों के सम्मेलन से बना हुआ शब्द है। आइए हम अब ओम कौन से 3 शब्दों से बना है उसके बारे में जानते हैं और हर एक शब्द की हमारी शारीरिक व मानसिक संरचना पे क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। ओम या ओम शब्द 3 अक्षरों के मेल से बना है। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु व महेश का यह प्रतिनिधित्व करता है। इसका सर्वप्रथम अक्षर अ है जो मुख से निकलने वाला प्रथम अक्षर है। इसके उच्चारण से नाभि पर बल पड़ता है जो हमारी रचना को दर्शाता है। जब हम गर्भ में होते हैं व जन्म लेते हैं तब हम अपनी माँ के द्वारा गर्भनाल से जुड़े होते हैं जो हमारी नाभि से निकलती है, अर्थात यह स्वयं ब्रह्म का प्रतीक है जो हमारे रचयिता है। ओम शब्द का दूसरा अक्षर ऊ होता है जो हमारे हृदय से निकलता है, जो हमारे जीवन यापन का प्रतिनिधित्व करता है। ऊ शब्द के उच्चारण से हमारे शरीर का मध्यम भाग
अर्थात हृदय भाग, जो हमारे हृदय के बीचों बीच होता है, वह कंपित होता है। यह विश्व के पालनहार भगवान विष्णु से संबंध रखता है। ओम शब्द का अंतिम अक्षर म होता है, जो हमारे कंठ से निकलता है और हमारे शरीर के ऊपरी भाग अर्थात कंठ से मस्तक की ओर कंपन उत्पन्न करता है। कंठ और मस्तक भगवान शिव से संबंधित है और यह हमारा आज्ञा चक्र अर्थात जीवन चक्र की समाप्ति का प्रतीक है। इस तरह से ओम का उच्चारण करने से हम ब्रह्मा, विष्णु व महेश का आवाहन करते हैं। इसी कारण इस शब्द को हमारे धर्म में सबसे ज्यादा महत्ता दी गई है। हर मंत्र से पूर्व इसका उच्चारण करके हम हर एक मंत्र को एनर्जी देते हैं और उसी ऊर्जा से हम सारे मंत्रों के साथ साथ अपने को भी और ब्रह्मांड को ऊर्जावान करते हैं। चलिए अब हम जानते हैं ओम शब्द का अन्य धर्मों में भी क्या महत्व है। आपको यह जानकर आश्चर्य अवश्य होगा कि ओम सिर्फ हिंदू नहीं बल्कि सिख, जैन और बौद्ध धर्मों में भी अति आवश्यक मंत्र माना गया है। सिख धर्म में एक ओमकार का जाप करने का कहा गया है, अर्थात एक ओमकार ही सत्य है, दूसरा असत्य है, ऐसा कहा गया है। जैन धर्म में भी ओमकारम बिंदु संयुक्तम कहा जाता है, अर्थात ओमकार और बिंदु के मिलने से इस पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है, जिसमें बिंदु उसे प्रकाश कहा जाता है। बौद्ध धर्म में ओम मणि पद्म हुम इस मंत्र का जाप करना अति आवश्यक माना जाता है। उसमें भी ओम शब्द को पद्म की मणि के समान सुंदर बताया गया है, अर्थात सभी शब्दों में ओम जो एक साउंड है, जो एक नाद है, उसे बहुत महत्व प्राप्त है और वही सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व करता है। एक गूंगा भी ओम शब्द का उच्चारण कर सकता है, क्योंकि यह 3 ध्वनि अर्थात अ, उ और म से बना है, जिसे बोलने के लिए जिह्वा की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। आइए ओम बोलने के क्या फायदे हैं वह हम देखते हैं। वैसे तो हमें पता है कि यदि हम ओम शब्द का जाप करते हैं तो हमारी शारीरिक, मानसिक व आत्मिक यातनाएं कम होकर खत्म हो जाती है। ओम बोलने से क्या मानसिक शांति मिलती है, आइए जानते हैं। यदि आपको कोई तनाव है अथवा अवसाद है, आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, तो इसमें ओम शब्द का नाद आपको बहुत फायदा दे सकता है। इसीलिए जब कभी भी आपको तनाव महसूस हो, तब आप एकाग्र मन से कुछ देर के लिए आंख बंद करके ओम मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। इससे मनुष्य को शांति की अनुभूति होती है और मानसिक विकास भी होता है। यदि आपके शरीर में रक्त के सुचारू प्रवाह में कोई बाधा आती हो अथवा आपके हृदय में कोई तकलीफ हो, तो आप इस ओम नाद का जाप प्रतिदिन 1 मिनट तक करके इसके फायदों का लाभ उठा सकते हैं। यदि आपको अनिद्रा अथवा कम नींद आने की समस्या है, तो आप इस मंत्र की सहायता से आराम से अपने आप को शांति प्रदान कर सकते हैं। रात में सोते समय आप इस मंत्र का मन से 10 मिनट तक उच्चारण कर सकते हैं। इससे आपको नींद आएगी और नकारात्मकता आपसे बहुत दूर हो जाएगी। जब हम ओम मंत्र का जाप करते हैं
तब हमारा मस्तिष्क एकाग्र होता है, वह हमारी बुद्धि तेज हो जाती है। इसका निरंतर जप करते रहने से याद शक्ति बढ़ती है और चेतना मजबूत होती है। ओम में जिन अक्षरों का उच्चारण करते हैं वह कंठ, हृदय, मस्तिष्क व नाभि में कंपन उत्पन्न करके हमारे चक्रों को जागृत करता है और हमें शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। आइए ओम जप के स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ अब हम इसके जप के नियम देखते हैं। जब आपको ओम का जप शुरू करना होता है तो उसके लिए प्रातः काल का समय सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ओम का जप आपको शुरुआत में केवल 5 बार करना है। जब आप 1 हफ्ते तक अर्थात 7 दिन तक निरंतर प्रातः काल 5 बार ओम का जप करते हैं, तत्पश्चात 8वें दिन से आपको ओम की जप संख्या 7 कर देनी है और यह अभ्यास अगले 11 दिनों तक करना है। उसके बाद आपको यह अभ्यास थोड़ा और बढ़ाकर ओम की जप संख्या 21 करनी है और इसे अगले 11 दिन तक करना है। तत्पश्चात धीरे धीरे आप इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं और आखिर में 108 बार आप प्रतिदिन ओम का जाप करके शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, जैसे एक जौहरी ही किसी रत्न के बारे में सही सही बात बता सकता है, उसी तरह जो व्यक्ति ओम का निरंतर जाप कर रहा होता है वही इसके फायदे आपको बता सकता है। तो आप कृपया करके ओम का जाप करें, आज से ही शुरू करें और इस पृथ्वी के सबसे ज्यादा ज्ञानी व धनी व्यक्ति बन सकते हैं। यदि आप सनातनी हैं तो आपके लिए ओम की जानकारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। आप ओम को जानिए और ओम की जानकारी को लोगों तक फैलाइए। ओम को जानने के बाद जब आप निरंतर इसका अभ्यास करते हैं तब आप इस ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को जान सकते हैं। इसीलिए ओम सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। जप करने के लिए, जानने के लिए आप अपने आप से और इस प्रकृति से, साथ में ब्रह्मांड के रहस्यों से जुड़ सकते हैं। यदि आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।